इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत नवाचार सूचकांक क्या है और ये किस चीज़ की रेटिंग करती है और कौन कौन से पैरामीटर्स को ये रेट करती हैं और क्या रैंक है हर एक स्टेट्स की और यूटीज़ की। सो गाइस लास्ट तक वीडियो को बने रहें। सो चले स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मरदीप और मैं बात करने जा रहा हूं इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 की, जो 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पे डिज़ाइन की गई है और जो पैरामीटर्स उसमें मेजर की जाती हैं सेम वो पैरामीटर्स हमारे नीति आयोग के द्वारा इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में भी मेजर की जाती हैं और उन्हीं पैरामीटर्स पे सारे स्टेट्स का और यूटीज़ को रेट किया जाता है और उनको पॉइंट्स के हिसाब से उनकी रैंकिंग की जाती है कि वो कौन से रैंक पे हैं और कितने इनोवेटिव हैं। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के उद्देश्यों की अगर बात करें तो राज्यों की ताकतों और कमजोरियों का पता लगाना है और उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। अगर इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों और 9 शहरी और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित किया गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार शामिल हैं। नवाचार सूचकांक में अगर उन पैरामीटर्स की बात करें कि जिस पे स्टेट्स की रैंक्स की बात होती है तो उनमें मानव पूंजी ह्यूमन पोटेंशियल जिसमें देखा जाता है लिटरेसी, बेसिकली कितने पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, कितने हाई एजुकेशनल प्रोफेशनल्स हैं, नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। साथ में निवेश, नॉलेज ऑफ वर्कर्स मीन्स ज्ञान, कार्यकर्ता को कितने ज्ञान है, वहाँ पे स्किल्ड वर्कर कितने हैं उस स्टेट में, व्यावसायिक वातावरण कैसा है, ट्रेड इन्वायरमेंट और सुरक्षा और कानूनी वातावरण। इन सभी पैरामीटर्स को मेजर करते हुए हर स्टेट और यूटीज़ को रेट की जाती है कि वो किस रैंक पे ओवर करेंगे। और इस इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की अगर कार्य की बात करें तो हम इसमें सूचकांक के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना, अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को मजबूत करने में सहायता करना। इसके उद्देश्य में भारत नवाचार सूचकांक का उद्देश्य भारत में नवाचार हेतु अनुकूल वातावरण पैदा करना, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद और सुशासन की अवधारणा को क्रियान्वित करना। इस सूचकांक के माध्यम से सरकार को वातावरण में सुधार हेतु इनपुट और आउटपुट दोनों घटकों पर ध्यान केंद्रित कराना, भारत में नवाचार हेतु वातावरण की जांच करना। इसका उद्देश्य एक समग्र उपकरण बनाना है जिसका उपयोग देश भर में नीति निर्माताओं द्वारा किया जा सके। अब हम मेजर स्टेट्स के क्रम की बात करते हैं तो 42.5 पॉइंट के साथ कर्नाटक पहले स्थान पे और 38.03 पॉइंट के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और 37.9 पॉइंट्स के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे तेलंगाना 33.24 और पांचवें स्थान पे केरला 30.58 पॉइंट्स के साथ। और वहीं अगर सबसे नीचे पायदान की बात करें तो 16वें नंबर पे झारखंड 17.12 पॉइंट और 15.77 पॉइंट्स के साथ छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पे और बिहार 18वें स्थान पर 14.44 पॉइंट के साथ। तो वहीं अगर देखें तो टॉप 5 स्टेट्स जो हैं वो साउथ इंडिया से, और इस इंडेक्स के डेटा से साफ साफ पता चलता है कि बिहार अभी भी बहुत पीछे है।
और वहीं बात करें अगर यूटीज और सिटी स्टेट्स की, तो दिल्ली पहले स्थान पे 46.6 पॉइंट्स के साथ, और दूसरे स्थान पे चंडीगढ़ 38.57 पॉइंट्स के साथ, और तीसरे स्थान पे दमन एंड दीव 26.76 पॉइंट्स के साथ। और वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की रैंकिंग देखें तो उनमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पे 25.6 पॉइंट्स के साथ, और दूसरे स्थान पे उत्तराखंड 23.5 पॉइंट के साथ, और तीसरे स्थान पे मणिपुर 22.78 पॉइंट्स के साथ, और चौथे नंबर पे सिक्किम 20.28 पॉइंट्स के साथ।